हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि हम इसके बारे में अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा नहीं सुनते हैं, और वो है वाटर इंटॉक्सिकेशन या ओवर हाइड्रेशन या पानी की ज़्यादती हो जाना जिस्म में, ठीक है, या पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाना। तो हम आम तौर पे जो हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो होती है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी हो जाना। पानी की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप में हम सब कहीं ना कहीं इससे गुजरे होते हैं। लेकिन पानी की ज़्यादती हो जाना, ये हमने बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, और आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वाटर क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी का 60% वेट जो है वो वाटर होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक बंदे का वज़न लेट्स सपोज 130 पाउंड है तो उसमें से 80 पाउंड जो है वो उसका वाटर है। और इसी तरह हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में 25% पानी होता है, ठीक है। पानी जो है हमारा क्या करता है कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। वो हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है किसके अंदर? वो हमारे मिनरल्स के लिए, हमारे वाइटामिन्स के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, ग्लूकोज के लिए और बाकी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा होता है। हमारे टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और शॉक अब्जॉर्बर होता है, ठीक है। जो भी कोई शॉक होता है उसको अब्जॉर्व करने के लिए, कहाँ कहाँ ऑब्जॉर्व करने के लिए? हमारी आँखों के अंदर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर। आपका इम्यूनिटिक सैक होता है, ठीक है, फीटस के लिए, जो इर्द गिर्द हम कहते हैं ना उसको वार्म के अंदर जो है ना प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो है आपके क्लीन करता है टिश्यू और ब्लड वेस्ट को, ठीक है। आपके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपके न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये सब वो फंक्शंस हैं जो वाटर हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। नो डाउट कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है और विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ, ठीक है। लेकिन और जैसा कि डिहाइड्रेशन में भी हम सब जानते हैं कि कितने कंसिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं बताई जाती है वो ये है कि वाटर इंटॉक्सिकेशन, इनके पानी की ज़्यादती हो जाना, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ओल्ड सेइंग है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, या ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो होती है वो जहर है। तो इसी तरह से ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी जहर है, इसको वाटर पॉइजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी जिस्म में पानी एक मिकदार से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या कहते हैं हम, कि जो डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम की बात अगर हम कर लें, सोडियम से तो सबका ही नो हाउ है, तो सोडियम को वो अपने साथ डाइल्यूट कर लेता है। यानी कि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो सोडियम को अपने साथ डाइल्यूट कर लेगा। वो जब सोडियम को अपने साथ डाइल्यूट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको ब्लड में डाइल्यूट कर लेता है और वो जाके फिर सेल्स के अंदर इंटर कर जाता है। और जब सेल्स के अंदर इंटर करता है तो सेल स्वेल कर जाते हैं या सूज जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के सेल सूज जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम कैसे पता चलेगा कि सोडियम ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, सोडियम कम हो गया है और पानी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हम उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि जिसमें आपकी सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। और कितनी कम हो जाती है? 135 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये हो गया और हमारे सेल स्वेल कर गए, ठीक है, तो अब क्या हो गया कि इसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। जाहिर है हमारी बॉडी में जब भी कोई इंटरनली कुछ हो रहा होता है तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो कुछ सिम्टम्स शो कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या होती हैं कि सबसे पहले आपको हेडेक स्टार्ट होता है। बहुत इनिशियल स्टेजेस में आपको हेडेक होगा, आपके सर में दर्द होगा, आपको नोजिया होगा, ठीक है। आपको मतलब जैसे चक्कर आना टाइप, और मतलब दिल ख़राब होना समथिंग होता है, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी अगर स्वेलिटी की तरफ ये चले जाएंगे तो ड्रोजीनेस होगी। ड्रोजीनेस में आपका क्या होता है कि आपको नींद आती है, आपको थकन सी फील होती है, लेथार्जी फील होती है, फटीग, ठीक है। आपके मसल वीकनेस हो जाते हैं, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी कन्फ्यूजन होती हैं, आपको समझ नहीं आता, ठीक है। आपकी इसके अलावा जो है वो डबल विजन हो जाती है, ठीक है। आपको दो दो नज़र आते हैं या धुंधला नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर तो ये चले जाएं फ्लूइड ज़्यादा हो जाए ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये तो वो थी कि हमने कहा कि बॉडी में सिम्टम्स होती हैं, लेकिन अगर हमारा फ्लूइड ज़्यादा हो जाए ब्रेन के अंदर, जब सेल्स के अंदर ब्लड में ज़्यादा हुआ था वो सेल्स में इंटर कर गया था तो सेल्स स्वेल कर गई थी। इसी तरह जब ब्रेन में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो आपके सेरिब्रल एडीमा कॉज करेगा, ठीक है। यानी कि आपका ब्रेन भी उसी तरह से उसके अंदर भी एडीमा हो जाएगा और सूजन हो जाएगी, उसके सेल्स भी सूज जाएंगे, ठीक है। और वो आपका फिर अल्टीमेटली क्या करता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको
डिसफंक्शन कर देगा। और उसके कंसिक्वेंसेस में क्या होता है कि आपको सीजर्स होने लग जाते हैं, ठीक है, आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, आपको कोमा हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि जाहिर है कि आप देखेंगे ब्रेन हमारा बेसिक कंट्रोल है, वहाँ पे सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, और अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, तो फिर आपके अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। अब इतनी स्वेयर कंडीशन को ट्रीट हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप सब लोग तो इस चीज़ के बारे में डर गए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमनली हम इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं जिससे वाटर की इंटॉक्सिकेशन हो गई हो। नॉर्मली ये वो लोग कंज्यूम करते हैं जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर मतलब जिन्होंने मैराथन वगैरह में जाना होता है, बहुत हैवी इंटेंसिटी की, या जिन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है या एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो लोग नॉर्मली इतना ज़्यादा प्लेन वाटर कंज्यूम कर लेते होते हैं कि उनका क्या होता है कि उनको जो है ना वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। डिफरेंट स्टडीज़ इस बारे में परफॉर्म की गई हैं और डिफरेंट एथलीट्स पे ही की गई हैं। तो उनमें ये था कि बहुत सारे एथलीट्स को हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स आने लग गए थे आफ्टर ड्रिंकिंग सो मच ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन हो जाती है, अगर बिलफर्ज किसी कॉमन इंसान ने, आपने या हम में से किसी ने इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर लिया है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है कि हम सबसे पहले एक फ्लूइड को कट कर देते हैं, मतलब कि क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना फ्लूइड हो गया है कि आपको मज़ीद फ्लूइड की भी ज़रूरत नहीं है जब तक बॉडी उसको मैनेज ना कर ले। तो आप मज़ीद फ्लूइड को फ़िलहाल कट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। डायूरेटिक क्या होता है कि वो आपकी बॉडी से डायूरेसिस करते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी में से ना वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है, आपको यूरिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको जब बार बार आप यूरिनेशन होगी, बार बार वॉशरूम जाएंगे, तो आपका जो है वो वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है कि हम रिप्लेस करते हैं सोडियम को, ठीक है। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने पहले हाइपोनेट्रीमिया का डिस्कस कर लिया कि सोडियम कम हो जाता है बॉडी में, तो हम बाहर से सोडियम उसको एडिशनली देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि ट्रीटिंग कंडीशंस कॉजिंग इसकी वजह से, जो ओवर हाइड्रेशन की वजह से जो कंडीशंस हुई हुई हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने कहा कि ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई है तो वी हैव टू ट्रीट दैट थिंग। सो आगे हम जब देखते हैं तो जो एंड पे हमने जो चीज़ करनी होती है, ऐसी मेडिकेशंस और ऐसी चीज़ों को स्टॉप करना होता है जो वर्स कर सकती होती हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं डिहाइड्रेशन को भी बता दूं कि उसकी क्या क्या कंसिक्वेंसेस होती हैं और हम उनको किस किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और बाकी है कि स्टे ट्यून विद मी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू वेरी मच।